मैं हूं राघवेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना चैनल बुलंद भारत की आवाज़। और जो कल विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था उस पर बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी राय है। मीडिया भी लगातार सवाल उठा रहा है और विपक्ष भी लगातार इस इनकाउंटर पर सवाल उठा रहा है। और उसी क्रम में हम आज अपने क्षेत्रवासियों से इस काउंटर पे विचार लेंगे। उसी क्रम में हमारे साथ हैं स्वदेश राय सपन जी, जो पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री के घर से भी हैं, कांग्रेस सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो आइए इस इनकाउंटर पे स्वदेश राय जी की क्या है राय, हम इनसे स्वयं जानते हैं। जिस तरह विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ और लगातार यह विपक्ष अखिलेश यादव भी, मायावती और आज कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भी लगातार बैठकें कर रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, विकास दुबे अपराधी तो था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका एनकाउंटर करने का तरीका थोड़ा सा संदेहास्पद मुझे लग रहा है। जब वो उज्जैन में चिल्ला करके स्वयं गिरफ्तार हो रहा है कि मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला, मुझे गिरफ्तार किया जाए, तो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि चलिए वो अपराधी जो है डर के मारे आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद जब उसको लाया जा रहा है तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण घटना दिखाते हुए उसकी गाड़ी को पलटा देना, फिर यह कहना जब उसके पैर में राड पड़ा हुआ तो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको गोली मारी गई, यह चीज थोड़ा सा संदेहास्पद दृष्टि से मुझे लगता है। लेकिन कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के प्रति जो इसने खिलवाड़ किया था विकास दुबे ने, तो यह परिणति उसकी उचित ही जान पड़ती है, लेकिन तरीका मुझे उचित नहीं लगता है। अपने कानून की सौगात भला क्या होगी, अपने कानून की सौगात भला क्या होगी, और सियासत इस तरह होगी तो बात क्या होगी। और दिन नाकाफी है, दिन नाकाफी है उजाला रखने को, और मरने वाला जो गलत है तो जात क्या होगी। मित्रों, बड़े खुशी की बात है कि एक दुर्दांत अपराधी एक वाकये में मारा गया, लेकिन कहीं न कहीं इस देश के जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो मौजूदा सरकार से यही चाहेंगे कि हमारे ऊपर अभी इस देश में कानून व्यवस्था है, न्यायपालिका है, तो विधिक तौर पर जो हमें निर्णय लेना हो उसी हिसाब से निर्णय लिए जाएं, तो हम सारे लोग सहर्ष इन निर्णयों का स्वागत करेंगे। तो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था को बहाल रखने के लिए लोकतंत्र के नियमों के हिसाब से ही निर्णय लिए जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई उपाध्याय जी, आप तो जानते हैं कि इस देश में आपराधिकरण किस स्तर पर पहुंच गया है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार की होती है, और सरकार कुछ करती है तो टिप्पणी भी सरकार पर होती है। यह टोटल कार्य तो न्यायपालिका का है। अब पुलिस वाले क्या करें, जाएं किसी अपराधी को पकड़ने और मारे जाएं, यही अनवरत होता रहे। सरकार की जिम्मेवारी है कि हमने जो जिम्मेवारी लिया है देश प्रदेश की रक्षा की, सुरक्षा की, उसको माकूल ढंग से पूरा किया जाए। तो इसके लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर के मूल बिंदुओं से हट के भी कार्य करना पड़ेगा, ताकि अपराधीकरण पर नियंत्रण रखा जा सके। उसी प्रक्रिया के तहत जो इनकाउंटर हुआ है, कुछ अवैधानिक यदि लग रहा है तो वैधानिक काम जरायम नहीं है, आतंकवाद भी वैधानिक काम नहीं है, और अवैधानिक को थोड़ा इधर उधर होके यदि अवैधानिक ढंग से भी कार्य किया जाता है तो हमारे समझ से यह जनता के लिए आलोचना का विषय नहीं बल्कि प्रशंसनीय है। जो 8 लोगों को उनकी रक्षा सुरक्षा में जाते हैं, देश की प्रदेश की रक्षा सुरक्षा में अपना जीवन अर्पित किए हुए हैं, उन्हीं का जान जब खतरे में है तो बताइए जनता को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। यदि सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से अपराधियों के साथ इसी तरह से कठोर दंड देने का विधान जब होगा तो ही देश सुरक्षित रहेगा। इसमें जोगी जी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं कि अपराधियों के साथ इसी तरह से कड़ाई का व्यवहार होना चाहिए। अपराधियों की ताजपोशी और सम्मान फूल माला नहीं चढ़ना चाहिए। यदि फूल माला चढ़ेगा, इनको सांसद विधायक बनाया जाएगा, तो शहीदों को ये सपनों का भारत बनाना मुश्किल ही नहीं असंभव हो जाएगा। और ये शहीदों के कुर्बानियों का देश है, यह भीख में नहीं लिया गई, यहाँ की आज़ादी ली गई है। और उस आज़ादी को और भारतीय राष्ट्रीय एकता अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो अपराधियों के साथ इसी तरह से निर्ममता का व्यवहार करना ही होगा।
धूलमूल राजनीति नहीं चलेगी, तुष्टीकरण नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए, जो होना चाहिए वो माकूल ढंग से हुआ है, इसका मैं समर्थन करता हूं और इस कार्य का अभिनंदन करता हूं। जहाँ तक विकास दुबे के इनकाउंटर का सवाल है, तो विकास दुबे ने जो काम किया था उस पर इनकाउंटर के अलावा और उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं था। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। इनकाउंटर क्या कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है? क्या माना जाए कि इनकाउंटर का अधिकार पुलिस को है या नहीं है? अगर अखिलेश यादव इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं तो उनका सवाल बहुत ही गैर वाजिब और गैर कानूनी है। कानून के दायरे में इनकाउंटर भी आता है। विकास दुबे का इनकाउंटर जिस रूप में, जिस जगह पर, जिस तरह से किया गया है, कहीं से भी उसको गलत ठहराया नहीं जा सकता। विकास दुबे जैसे लोगों को प्रश्रय देने का मतलब हुआ कि आप अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। अखिलेश यादव या अन्य लोगों की समस्या यह है कि उन्हें भय है कि कहीं न कहीं विकास दुबे के मामले में उनके अधिकार या उनकी पहचान तो नहीं आ रही। यही कारण है कि वो लोग बार बार इस बात को चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि यह हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। कहीं ना कहीं उनके मन में भय है। अगर यह जांच प्रक्रिया पूरी होती है और उसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं का नाम आता है, ऐसी स्थिति में ये लोग पहले से ही अपना एक बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि हम तो पहले से ही कह रहे थे नहीं कि ऐसा है वैसा है। और विकास दुबे के किससे संबंध है यह सारे राजनीतिक दलों को अच्छी तरह पता है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इसलिए इस इनकाउंटर को गैर वाजिब या इनकाउंटर को गलत ठहराना मुझे लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर, पुलिस पर और उसके मनोबल को हीन करना है।